आज क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये -2/3 कुछ पावर नहीं, मतलब 1 पावर है, तो -2/3 टू द पावर 1 इंटू -2/3 टू द पावर 3। तो ये -2/3 टू द पावर बेस सेम रहेगा, 1 + 3 हम लोग करेंगे। तो ये -2/3 टू द पावर 1 + 3 होगा इक्वल टू -2/3 टू द पावर 4। तो इसका आंसर होगा -2/3 टू द पावर 4। इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, इक्वल टू -2/3 टू द पावर, ये 1 होगा, 1 + 3 इक्वल टू -2/3 टू द पावर 4। तो यहाँ 4 होगा। 4/5 टू द पावर डैश इंटू 4/5 टू द पावर 9 इक्वल टू 4/5 टू द पावर 11। तो यहाँ 11 है जो कि 9 से ज़्यादा है, यहाँ ऑलरेडी 9 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 4/5 टू द पावर 2 + 9 इक्वल टू 4/5 टू द पावर 11। तो यहाँ पर 2 आंसर में होगा। नेक्स्ट ये है -3/7 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई -3/7 टू द पावर डैश इक्वल टू -3/7। तो यहाँ -3/7 दिया गया है, मतलब इसका पावर 1 है। तो यहाँ ऑलरेडी 15 है, 15 से हमें, क्योंकि यहाँ पर डिविजन हुआ है तो हम लोग बेस को सेम रखेंगे, और 15 से कितना सब्ट्रैक्ट करने से हमें 1 मिलता है, 15 से 14 सब्ट्रैक्ट करने से हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पर 14 लिखेंगे। तो ये -3/7 टू द पावर 15 - 14 इक्वल टू -3/7 टू द पावर 1। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/10 टू द पावर डैश डिवाइडेड बाई -1/10 टू द पावर 8 इक्वल टू -1/10 टू द पावर 8। तो क्योंकि ये डिविजन है तो हमें -1/10 बेस में लेना है, दोनों के बेस सेम है, तो -1/10 हम लोग बेस में लेंगे। तो किससे हमें 8 माइनस करने से हमें 8 मिलेगा। तो अगर हम लोग 16 लेते हैं तो 16 से 8 माइनस करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो -1/10 टू द पावर 16 अगर करेंगे, क्योंकि ये डिविजन है, तो इसका सेकेंड स्टेप ये आ जाएगा, इक्वल टू -1/10 टू द पावर 8, ऐसे बनेगा। तो यहाँ आंसर 16 होगा। 2/9 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2/9 टू द पावर 0 इक्वल टू 2/9 टू द पावर 6 - 0 इक्वल टू 2/9 टू द पावर 6। तो यहाँ 6 आंसर में होगा। -12/13 स्क्वायर इंटू -12/13 डैश इक्वल टू -12/13 टू द पावर 5। तो -12/13 एवरी केस में बेस में है, तो यहाँ 2 है। जब मल्टीप्लिकेशन होता है पावर का एडिशन होता है, तो यहाँ 2 है, यहाँ पावर ऐड होके 5 हो गया है। यानी 2 में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा -12/13 टू द पावर 2 + 3 इक्वल टू -12/13 टू द पावर 5 बन जाएगा। ये ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन है, इसको कॉपी में नहीं करना है। मैं यहाँ पर ओनली एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई हूँ। ये सारा जो भी है ये एक्सप्लेनेशन के लिए है, इसको कॉपी में नहीं करना है आपको। मैं कोरिलेट करके बस आप लोगों को दिखाई हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई एंड राइट द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारा बन जाएगा, दोनों के बेस सेम है, तो हम लोग -3/7 लेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो 3 + 4 करेंगे इक्वल टू -3/7। मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स का एडिशन होता है, तो -3/7 टू द पावर 3 + 4 7। ये हमारा आंसर है। यहाँ इस केस में तीनों के बेस हमारे सेम है, तो 11/12 लेंगे और जो भी पावर से ऐड करेंगे 15 + 5 + 10 इक्वल टू 11/12 टू द पावर 15 + 5 20 + 10 30। तो इसका ये आंसर है। ये डिविजन है तो पावर्स माइनस होंगे, बेस दोनों के सेम है, तो ये -9/11 टू द पावर 9 - 7 इक्वल टू -9/11 टू द पावर 9 - 7 2। ये हमारा आंसर है। दोनों के बेस सेम है, पावर को माइनस करेंगे और डिवीजन का
साइन है इसलिए पावर को माइनस करेंगे तो 1/4 टू द पावर 8 - 6 इक्वल टू 1/4 टू द पावर 2। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं।